नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन मुझको लगता है कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। वो बार बार किसी का पैर छूने लगते हैं। इससे लगता है कि वह मुख्यमंत्री की गरिमा का ख्याल नहीं करते हैं, ये उसको भी बुरा लगता है। मदन सहनी मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार है स्वयं वे, और उनकी के अंदर में मातहत में काम करने वाले कर्मचारी अगर उनकी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा क्यों नहीं सौंप रहे हैं? ये सीधा मामला लेन देन से जुड़ा हुआ होगा, हमको तो यही लगता है। बार बार उनकी बात नहीं सुनता, फिर मान जाते हैं। एक बार और ऐसा ही कर रहे थे, आपको याद होगा, बहुत साल पहले किए थे। तो फिर ये लेन देन का मामला रहता है इन लोगों का। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। मैंने कह दिया है, 2 बार 3 बार कह दिया है कि अडानी के चपरासी हैं प्रधानमंत्री। जेल चले जाइएगा। जेल जाने से कौन डरता है? जेल हम 1-2 बार गए हैं। जेल हम कम से कम 10 बार गए होंगे छात्र जीवन में नहीं। हाँ, तो अभी भी जा सकते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले गए थे। जेल जाने से हम घबराते नहीं हैं। सच मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, बिहार सरकार में जो मंत्री लोग हैं, उन लोग का बात, उन लोग के जो आप सचिव है, वे लोग नहीं सुन रहे हैं। मदन सहनी बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री है, और वो कह रहे हैं कि जो हमारे अब सचिव है लोग, वे लोग बात ही नहीं सुनते। हमारे टेबल पर तो फाइल ही नहीं आता, इसलिए हम पटना छोड़ करके दरभंगा में रह रहे हैं। साथ ही साथ और सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दे पे बात होगा। हमारे साथ में राघवेंद्र कुशवाहा जी है। सामाजिक विचार, जो समाज का जो विचार है, उस पर खुल करके बातें कहते हैं कि भाई देश में क्या हो रहा है। इन सारे मसले पर बातचीत होगी। हमारा सवाल ये है कि ये जो हो रहा है, मदन सहनी का बात आप सचिव नहीं सुन रहा है, आखिर में ऐसा क्या हो गया है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मदन सहनी से कि अधिकारी बड़ा है कि मंत्री बड़ा है, ये उनको तय नहीं करना होता है क्या? मदन सहनी मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार है स्वयं वे, और उनकी के अंदर में मातहत में काम करने वाले कर्मचारी अगर उनकी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा क्यों नहीं सौंप रहे हैं? ये सीधा मामला लेन देन से जुड़ा हुआ होगा, हमको तो यही लगता है। बार बार उनकी बात नहीं सुनता, फिर मान जाते हैं। एक बार और ऐसा ही कर रहे थे, आपको याद होगा, बहुत साल पहले किए थे। तो फिर ये लेन देन का मामला रहता है इन लोगों का। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है ना। हमारा ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज का लोग है ना, उन लोग का बात नहीं सुना जाता है। जो पिछड़ा समाज के आप सचिव है, उन लोगों का बात नहीं सुना जाता। हम अगर पिछड़ा समाज से मंत्री है तो हमारा बात नहीं सुना जाएगा। फॉरवर्ड समाज से रहते तो ये पिछड़ों की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार बोल करके। नीतीश कुमार पिछड़ा के नेता हैं, और वो पिछड़ों की बात भी करते हैं, तो पिछड़ों की बात करते हैं। अति पिछड़ा का नीतीश कुमार से बड़ा हिमायती करके कोई नहीं वैसा बोल सकता है। और तब तो नीतीश कुमार से इनको कंप्लेन करने में क्या जाता है? तो कंप्लेन ही तो किए। तो कंप्लेन कहाँ किए? जाकर मिले क्यों नहीं? इस्तीफा क्यों नहीं सौंप रहे हैं? तो मंत्री पद का मोह उनको क्यों है? अच्छा। जब वो मंत्री रह करके उनकी बात उनके अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो मंत्री पद से इस्तीफा देकर के जनता के बीच में जाए। अच्छा। उजागर करे, सच उजागर करे। अगर हिम्मत है तो अपने विभाग की तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करे। अगर हिम्मत है मदन सहनी में, तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है, तो जनता के बीच में जाकर के अपने विभाग के तमाम भ्रष्टाचार को, अनियमितता को, अनलॉफुल को वो जनता के बीच में रखे। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है तो कि एक तरफ वो गाल भी फुला करके रखना चाहते हैं, हंसना भी चाहते हैं, तो कैसे होगा? दोनों एक साथ नहीं होता है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मंत्री पद है ये बरकरार ही रहे, लेकिन साथ में ये ना बस, तो कैसे चलेगा? अच्छा, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बड़े लंबे अरसे से मंत्री रहे हैं। एक बार और पहले भी ये घटना घट गई है, तो बार बार घटना उन्हीं के साथ क्यों होती है? ये बात बार बार उनके साथ ये घटना क्यों होती है? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो दोषी है। अगर निर्दोष है तो जनता के बीच में जाए, चिल्लाए, बताए अपने विभाग के बारे में, नीतीश कुमार को लेकर इस्तीफा करे। नीतीश कुमार को लेकर के तो कहता है लोग, विपक्ष वाले लोग, राजद वाले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो हाईजैक कर लिया गया है। मदन सहनी कहे भी तो किनसे कहे, उनको हाईजैक कर लिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जब भी बोलने जाते हैं तो कुर्ता उनका खींच करके बैठा दिया जाता है। कहीं मंच पे जाते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता है नीतीश कुमार को। तो ऐसा है कि नहीं बोलने दिया जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन मुझको लगता है कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। वो बार बार किसी का पैर छूने लगते हैं। इससे लगता है कि वह मुख्यमंत्री की गरिमा का ख्याल नहीं करते हैं, ये उसको भी बुरा लगता है।
प्रधानमंत्री का सरेआम पैर छू ले लेते हैं तो ठीक है, उम्र में बड़े हैं तो कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं। अभी हाल ही में हाँ, वीडियो तो है। ऐसे ऐसे लोगों का पैर छू लेते हैं जिसका कोई पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, वैसे वैसे लोगों का पैर छू लेते हैं। कभी कभी बोलते बोलते बहक जाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे काल से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है, उनको परहेज करना चाहिए इन सब चीज़ों से। मुझको तो ये लगता है, पार्टी के नेता लोग तो कहते हैं कि ये संस्कार है, अगर हम पाँव छू रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री का पाँव छू रहे हैं तो वहाँ उनसे तो 1-2 साल बड़े, पहले कहाँ पाँव छूते थे वो? डीएनए की बातें उनके तो उन्हीं के ऊपर में कितनी बात किए थे, उनका थाली छीन लिए थे, भोज पर निमंत्रित करके उनका थाली छीन लिए थे, याद होगा आपको? बिल्कुल, नाखून भेजे थे तब नाखून डीएनए का टेस्ट के लिए। तो ये सब तो नाटक है अपना, ये सब चलता रहता है। एक बात और है कि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, आखिर में प्रधानमंत्री को बिहारियों से इतना प्रेम कब बढ़ गया? नहीं, ये प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि बिहार में हमारी पार्टी की सरकार अकेले दम पर बने। इसके लिए वो अपना बहुत सारा अतिक्रम शुरू कर चुके हैं और बिहार में बार बार आकर के कुछ इस तरह की बुनियाद रच रहे हैं। बिहारियों के हित के लिए आ रहे हैं? ये सर, लोगों को बिहारियों के हित से क्या मतलब है, देश के हित से क्या मतलब है? ये लोग तो सीधे तौर पर अडानी और अंबानी के एजेंट के रूप में काम करते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। अच्छा। मैंने तो शुरू में कह दिया था कि अडानी के चपरासी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हाँ भाई, मैंने कह दिया है, 2-2 बार 3-3 बार कह दिया है कि अडानी के चपरासी हैं प्रधानमंत्री। जेल चले जाइएगा? जेल जाने से कौन डरता है? जेल हम 1-2 बार गए हैं, जेल हम कम से कम 10 बार गए होंगे छात्र जीवन में। हाँ, तो हो गए। अभी भी जा सकते हैं, अभी भी कुछ दिन पहले गए थे। जेल जाने से हम घबराते नहीं है। सच मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये ले लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, हालांकि जजमेंट तो 29 अक्टूबर को ही आ गया था, लेकिन अपलोड इधर हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार में जो शराब बंद है, ये पूर्णतः शराबबंदी नहीं है, प्रशासन के लोग मिली भगत करके और राज्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसके पक्ष में हम 100% हैं। हम लोग पहले भी सरकार की इस लाल फीताशाही के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहे हैं। हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि दारू के नाम पर यहाँ के दारोगा मालो माल हो रहे हैं, और यहाँ के व्यवसायी जो दारू के धंधे में लगे हुए हैं वे करोड़पति अरबपति हो गए हैं। बिहार के किसी भी थाने का कोई दारोगा होगा तो उसकी संपत्ति की जांच करा लीजिए, वो निश्चित रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में जाने लायक है। और उसके आमदनी कहाँ से आती है? उसकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है दारू। और पकड़ के किसको रखते हैं? वास्तव में जो हाईकोर्ट का जो निर्णय है, गरीब बेचारे लोग को यहाँ की जेलों में जगह नहीं है। लोग आलू जिस तरह से बोरा में कोचा जाता है, वैसे बिहार के आप जेलों में जाएंगे तो गरीब वर्ग के लोग आलू के बोरों की तरह जेल के कमरों में पैक रहते हैं। सिर पर सिर रख करके सोने का जगह नहीं है किसी को। संक्रामक बीमारी से लोग परेशान है वहाँ, और वे सब लोग दारू के जुर्म में अंदर में बंद हैं। बड़े लोग नहीं है जा रहे, कोई बड़े लोग तो पैसा दे के छूट जा रहे हैं ना। सरकार ने नियम भी बनाया कि पहली बार पकड़ाओगे तो 5,000 दो, ऐसे दो वैसे दो, तो ये पैसे का कारण है। अब जिसको 5,000 नहीं हो तो जेल में जाएगा। तो सारा सिस्टम जो है गलत तरीके से बनाया गया हुआ है, और इससे बिहार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप दारू को फ्री करिए, और फ्री हम नहीं कर रहे हैं कि सबके लिए, आप उस पर इतना टैक्स डाल दीजिए कि लोग नहीं पिए। और पी करके सड़क पर जो नंगा नाच करते हैं जो लोग, उसके लिए तो पहले से IPC CRPC बना हुआ है। जो लोग पी करके दारू पी करके जो सड़क पर हंगामा करेंगे तो उसके लिए तो IPC CRPC बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई हो। कम तो हुआ है ना शराब, ठीक है, कम हुआ है, लेकिन ये तो सख्ती नहीं थी पहले तब ना। ये तो सख्ती काम करना प्रशासन का काम है। लेकिन इसके वजह से राजस्व की हानि हो गई है। जितने उद्योगपति बिहार में पर्यटन का जो व्यापार है वो कम गया, बिहार में इन्वेस्टमेंट कम गया। क्यों? क्योंकि बड़े लोग तो शाम को 1-2 पैग लेते ही लेते हैं, सब जानता है। जो है जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खुद स्टेटमेंट दिए थे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिहार में। बिहार में बिजनेस मीटिंग कम हो गई। अब बिहार की बिजनेस मीटिंग यूपी और झारखंड में होती है, बंगाल में होती है।
जाकर वो के तो वहाँ ले में लेते हैं, पीते हैं लोग। यहाँ अभी से अब आया कि 88,000 का बिल आया है एक मंथली। बिहार के का इतना बड़ा राजस्व हानि हो रहा है, जी। और ये हाईकोर्ट को पता है, लोगों को पता है, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं पता है क्या? इसलिए मेरा ये मानना है कि दारू को सीमित तौर पर खोला जाना चाहिए, टैक्स ज़्यादा रहना चाहिए। टैक्स ज़्यादा रहना चाहिए, महंगा इतना रहना चाहिए कि गरीब आदमी उसको नहीं पी सकेगा। चलिए, तो राघवेंद्र कुशवाहा जी है, साफ तौर पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। साथ ही साथ हमने बात किया कि जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है शराब को लेकर के, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। साथ ही साथ हमने पूछा कि क्या बिहार के लोगों से ज़्यादा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्यार बढ़ रहा है इसलिए वो बिहार आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अडानी और अंबानी के एक बतौर चपरासी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।